अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है क्योंकि जो फेज़ चल रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक़्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है या पैसा टूट-टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है और ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं। कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इनसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो आपके 8th हाउस में सूरज ग्रहण लगने जा रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है, यानी शेयर्ड फाइनेंसेस, पार्टनरशिप्स, ट्रांसफॉर्मेटिव करियर शिफ्ट्स और आपके इन लॉज का घर। तो करियर, जॉब, बिजनेस और क्रिप्टो स्टॉक के हवाले से बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे ये आ जाती हैं सूरज ग्रहण में कि जॉइंट वेंचर्स हो गए, पार्टनरशिप्स हो गए या मर्जर्स हो गए या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो गए,
इनमें अब आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी। हिडन रिसोर्सेज हो गए, इंश्योरेंस हो गई, इनहेरिटेंस हो गई, और फाइनेंशियल अगर रीस्ट्रक्चरिंग के फेज़ में आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके करियर पाथ से रिलेटेड, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी और आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी। लेकिन एहतियात की बात भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया राहु बैठा हुआ है, तो इम्पल्सिव मूव्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। हिडन रिस्क भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। स्पेक्युलेटिव वेंचर्स जैसे क्रिप्टो और स्टॉक है, इनमें भी आप लोगों को उतार चढ़ाव का सामना रहेगा। तो प्रॉपर वेल रिसर्च के साथ आप लोगों ने, अगर आप लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ जाना होगा। यहाँ पे आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा। जहाँ पे आपके शेयर्ड मनी मैटर्स होंगे और हाई स्टेक इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वहाँ बहुत एहतियात करना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने एहतियात ना किया तो आप लोग मुश्किलात में आ सकते हैं, क्योंकि सन जो है ईगो देता है और मून जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी डीलिंग बहुत पावरफुल हो जाएगी, कंट्रोल आएगा और ट्रस्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन डीप करियर की बात करूं और फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करूं तो उनमें टेम्पररी आपको कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगी। जब ग्रहण अपने पीक पर होगा तो टेम्पररी आपको क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी आप कह सकते हैं एक खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। लेकिन 2 से 3 महीने में जब इसका चैप्टर्स अनफोल्ड होना शुरू होंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। ज़िंदगी के पाथ आपके बदलना शुरू होंगे। लेकिन 6 से 12 महीनों में जब इसका रिजल्ट सामने आना शुरू होगा तो एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके लिए। करियर आपका प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग फेज में आ चुका होगा और फाइनेंशियली आपको यहाँ पे फ़ायदे मुनाफे मिलना शुरू होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मैरिड हैं या लव लाइफ में हैं या सिंगल हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं तो बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेटिव रोमांटिक इनकाउंटर्स होने जा रहे हैं आप लोगों के। टैबू भी कह सकते हैं आप जिनको। और समटाइम्स सडन और कार्मिक इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका जो पुराना चैप्टर है वो अनफोल्ड हो सकता है। तो बहुत एहतियात से रहिएगा, ये पुराने राज आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है तो इनिशियल जो है वो इल्यूजन्स का शिकार करेगा और इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ाएगा आपके लव चैप्टर में। आगे बात करते हैं कपल्स और मैरिड की। तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट, शेयर्ड फाइनेंसेस और इमोशनल इंटेंसिटी का अब आप लोगों के लिए टेस्ट होगा। यहाँ पे हिडन इश्यूज जो हैं वो सरफेस पे आ सकते हैं आप लोगों के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, रियलाइजेशंस हो सकती हैं इंटीमेसी से रिलेटेड आप लोगों को। कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और फाइनेंशियल शेयरिंग के जो चैप्टर्स हैं वो भी अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मून जो है वो माइंड का गेम यहाँ पे प्ले करता है। तो यहाँ पे आपके इमोशंस को बहुत डीप में जाके टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको खौफ भी रहेगा, वनरेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे। और लेकिन यहाँ पे जब मून आगे बढ़ना शुरू होगा और बढ़ता हुआ चांद होगा तो क्लैरिटी भी आना शुरू होगी, इमोशनल अलाइनमेंट भी देखने को मिलेगी और आपका बॉन्ड स्ट्रांग भी होगा। लेकिन बात वही है कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जिनका यहाँ पे बुनियादें कमज़ोर होंगी वो यहाँ पे गिर भी सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के इम्पैक्ट आएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी का शिकार हो सकते हैं जो कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होंगी या फिर अचानक से हिडन क्राइसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। और इनके चलते आपको माइनर फटीग का भी सामना रह सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, हार्मोनल सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है और आप लोगों को जेनाइटल एरिया से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकवरी फेज भी आपको मिलेगा, वो तब मिलेगा जब मून आगे बढ़ना शुरू होगा। जब आप ग्रोथ की तरफ जाएगा तो आपकी एनर्जी स्टेबलाइज होना शुरू होगी और आपका फोकस जो है वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।